हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड के मार्केट में पिछले 12 साल से कंटिन्यूस रिटर्न्स लाकर इन्वेस्टरों को दे रहा है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जो डायरेक्ट प्लान वर्ड्स है वो 2013 के बाद ऐड हुआ है। अब जिसे नहीं पता कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, दो तरह के प्लान म्यूचुअल फंड में एग्जिस्टिंग है। जो रेगुलर प्लान होता है उसका जो एक्सपांस रेशियो होता है वो कंपैरेटिवली डायरेक्ट प्लान की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, पर जो डायरेक्ट प्लान होता है इसमें जो बीच में जो एजेंट होता है वो हट जाता है, जिसकी वजह से जो उसका एक्सपांस रेशियो है वो कम हो जाता है और उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस भी कम हो जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शन अवेलेबल हो, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का, तो आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके काफी सारे पैसे बचा सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम जिस म्यूचुअल फंड यानी कि निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं वो एक रिस्की म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ये नई और इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। और रिस्की कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड अच्छे खासे रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर देता है अच्छे मार्केट में। पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी दे सकता है। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसने एक साल में 33.6% का, 3 साल में 48.6% का, 5 साल में 20.8% का और ऑल ओवर 25.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को हर बार बीट किया हुआ है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स से अच्छा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के बेंचमार्क को बीट करता है वो एक मेरे हिसाब से तो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे खासे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को जनरेट करके दिए हुए हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसों को निवेश करता है। तो जो सबसे पहली कंपनी है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरी HDFC बैंक, तीसरी KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, NIIT लिमिटेड और बलरामपुर चीनी मिल्स जैसी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक्सपांस रेशियो 0.82% है। यही एक्सपांस रेशियो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। ये एक्सपांस रेशियो डायरेक्ट प्लान में कम होता है कंपैरेटिवली रेगुलर प्लान की तुलना में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो एक्सपांस रेशियो एक फीस है जो AMC हमसे चार्ज करती है। तो जितना कम एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो क्या है मुझे कमेंट करके बताइए। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है, यानी कि आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। जनरली ये टाइम 1 ईयर के आसपास होता है। इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये म्यूचुअल फंड जो पैसे को मैनेज करता है वो है 28,779 करोड़ रुपीस के आसपास, यानी कि ये अच्छे खासे पैसे को ये मैनेज करता है। ये म्यूचुअल फंड को चालू हुए अराउंड 10 ईयर और 5 मंथ्स हो चुके हैं और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप ट्राई 250 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी SIP को चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। रिस्कोमीटर में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना गया है, यानी कि मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा और मार्केट में अगर डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17.13 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो मुझे कमेंट करके बताइए। अब आप मुझे बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करोगे या नहीं। अगर आपने ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं किया हुआ है तो क्या फ्यूचर में करोगे या नहीं। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।